गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। सभी पार्टियों ने ताकत झोंकी। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर होगा मतदान। आज गुजरात में अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां दाहोद, खेड़ा, कापड़वास और अमरावती में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज गुजरात के भावनगर में जेपी नड्डा धुआंधार प्रचार करेंगे। 4 रैलीज के जरिए पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। आज राजकोट में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे सीएम योगी। पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार, जनता से वोट की अपील। आज सशस्त्र सेना दिवस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे राजनाथ सिंह। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड की नई वेबसाइट की भी होगी शुरुआत। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार, कांग्रेस पर करारा प्रहार। बोले कांग्रेस मराठी और गुजरातियों को लड़ाने का काम करती है। गुजरात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कच्छ को कांग्रेस समझती थी बोझ, पानी को कच्छ तक पहुंचने से रोकने के लिए भी खेल खेला गया। गुजरात विधानसभा चुनाव में एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। चुनाव में 1621 उम्मीदवारों में से 330 के खिलाफ आपराधिक मामले। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 61 दागी उम्मीदवारों के साथ आम आदमी पार्टी लिस्ट में सबसे ऊपर है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जबकि कांग्रेस के 28 और बीजेपी के 25 उम्मीदवार। वडोदरा में एंटी रेडिकल सेल को लेकर बोले नड्डा, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले हेमंत बिस्व शर्मा, राहुल गांधी को मैंने सद्दाम नहीं बोला, देश में होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। असम के सीएम हेमंत शर्मा का बड़ा बयान, कहा डी रेडिकलाइजेशन देश के लिए बड़ी समस्या है, TV9 को उठाने चाहिए ऐसे कई मुद्दे। सीएम योगी का शिवपाल यादव पर तंज, बोले चाचा को परिवार और पार्टी के बीच पेंडुलम की तरह झूलना पड़ रहा है। मैनपुरी में चाचा शिवपाल के बचाव में आए अखिलेश, सीएम योगी पर पलटवार किया। बोले पेंडुलम समय के गतिमान होने का प्रतीक है, सबके समय को बदलने का संकेत देता है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान पर निशाना साधा, कहा आजम खान ने बहाए घड़ियाली आंसू। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा चुनाव में जरूरी मुद्दों को छोड़कर बीजेपी तोड़फोड़ की कर रही है राजनीति। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा भारत जोड़ो यात्रा सफल, रेडिकल सेल को लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है, कुछ भी कह सकती है। गहलोत और पायलट को राहुल गांधी ने बताया कांग्रेस की संपत्ति, कहा किसी भी नेता की बयानबाजी का भारत जोड़ो यात्रा पर असर नहीं पड़ेगा। आज उज्जैन दौरे पर राहुल गांधी, कल राहुल के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस और बीजेपी में आमना सामना हुआ था। महबूबा मुफ्ती ने गुपकर इलाके का खाली किया सरकारी आवास, निजी घर में शिफ्ट हुई, प्रशासन ने खाली करने का नोटिस दिया था। कल दिल्ली में बीजेपी करेगी 14 रोड शो, कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज होंगे शामिल। प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली चुनाव में बीजेपी का दावा, आंतरिक सर्वे में 250 वार्ड में से 170 पर जीत हासिल कर सकती है बीजेपी। चुनाव प्रचार के दौरान आप पर जमकर बरसे सीएम शिवराज। सीएम केजरीवाल को करप्शन वाला बताया, दिल्ली की जनता नहीं करती है भरोसा। यूपी में 16 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले, बनारस, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज में नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती। केंद्र ने हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति से जुड़ी 20 फाइलें सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को लौटाई। सिफारिश किए गए नामों पर केंद्र सरकार ने जताई थी कड़ी आपत्ति। विध्वंसक जंग के बीच यूक्रेनियन आर्मी ने रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार किया है। M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी सैनिकों ने जबरदस्त बमबारी की है। रूसी फौज ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर BUK M3 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जोरदार प्रहार किया है, यूक्रेन को भारी नुकसान। MK19 ग्रेनेड लॉन्चर से यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर जबरदस्त हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। आज बुखारेस्ट में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होगी। बैठक से पहले नेटो के जनरल सेक्रेटरी स्टोल्टनबर्ग ने कहा युद्ध में रूस को जीतने नहीं दे सकते हैं। बैटलफील्ड में रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड की बारूदी बौछार। स्पेशल ऑपरेशन के तहत रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर अंधाधुंध गोले दागे हैं। भीषण युद्ध के बीच प्रेसिडेंट जेलेंस्की का बयान, कहा अगले 1 हफ्ते में और तेज करेगा रूस हमले, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला हो सकता है। रूस के टॉप मिसाइल साइंटिस्ट ने सरमट मिसाइल को स्पेस वॉर के लिए दमदार बताया है, कहा RS-28 सरमट से एस्टेरॉइड्स को ध्वस्त किया जा सकता है। यूक्रेन जंग पर क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने नेटो देशों को खुली धमकी दी है, कहा एनहोदार और ज़ेपोरोजिया से रूसी फौज किसी कीमत पर नहीं हटेगी। यूक्रेन की ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख पेट्रो कोटन ने न्यूक्लियर फ्यूल को गेम चेंजर बताया है। दावा किया कि यूक्रेन के पास अगले 2 साल का स्टॉक है। युद्ध में यूक्रेन के कई अहम पुल टूट गए हैं। घायल सैनिकों को मेडिकल मदद मिलने में भी हो रही है मुश्किल। मिलिट्री एम्बुलेंस को शिप से नदी पार कराई जा रही है। रूस ने ज़ेपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को छोड़ने की खबर को झूठा बताया। यूक्रेन ने रूस का प्लांट छोड़ने का किया था दावा। चीन के खिलाफ ताइवान की सैन्य तैयारियों को बड़ा झटका। यूक्रेन के सप्लाई की वजह से ताइवान को डिफेंस इक्विपमेंट नहीं भेज पा रहा है अमेरिका। ताइवान के खिलाफ छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है चीनी सेना। स्मॉल वेपन, नई राइफल और रॉकेट लॉन्चर बनाने का ऑर्डर।
यूक्रेनी सैनिकों की विध्वंसक ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। सैनिकों को जर्मन जेपार्ड एयर डिफेंस सिस्टम चलाने की ट्रेनिंग। वॉर जोन में रूसी फौज का यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर जोरदार प्रहार। बुक M3 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। बैटलफील्ड में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जबरदस्त टक्कर। M4 कार्बाइन से अंधाधुंध फायरिंग करते दिखाई दिए यूक्रेन के जवान। यूक्रेन के खिलाफ जंग में सुखोई 25 से यूक्रेन का बड़ा नुकसान। रूसी फौज ने यूक्रेनी ठिकानों पर कम ऊंचाई से मिसाइल अटैक का वीडियो किया जारी। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा का बड़ा बयान, कहा यूरोपीय देश गुप्त तरीके से यूक्रेन को दे रहे हैं हथियार और सैन्य सहायता। रूस को चीनी मदद पर सनसनीखेज दावा। यूक्रेन जंग में रूस को हथियारों की मदद चीन करता रहा। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर फोर्स की तैयारी तेज हुई। किम के 100 अधिकारियों ने सूची भी बनाई। अफगानिस्तान में सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर तालिबानी फैसला सुनाने का आरोप। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खamenei की भांजी की गिरफ्तारी। हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन को समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तारी। चीन में कोरोना को लेकर प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन। सड़क पर भारी पुलिस बल की तैनाती। चीन के कई शहरों में कैंडल के साथ लोगों ने शांति मार्च निकाला। प्रोटेस्ट के दौरान प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नारे भी लगे। भारत और मलेशिया की फौज हिरमऊ शक्ति वॉर ड्रिल करने में जुटी है। कमांड प्लानिंग और कंपनी लेवल की फील्ड ट्रेनिंग का सेशन रखा गया है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।